हे गाइस, स्वैप हियर। सो बैक विथ अनदर टॉपिक। मैं आज हम पढ़ने वाले थे टेरिकोपेलेटाइन फोसा एंड टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन। टेरिकोपेलेटाइन फोसा इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यू जस्ट बट इट्स क्वाइट कंफ्यूज द बॉडीज लाइक उसके रिलेशंस वगैरह। तो मैं आपको हम इस तरह से याद करेंगे कि तो हमें साथ के साथ ही वीडियो के साथ ही आपको याद हो जाए एंड सो दैट यू विल स्कोर द मार्क्स इन द एग्जाम। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिबेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लिया टेरिकोपेलेटाइन फोसा बेसिकली क्या होता है? तो इट्स अ फोसा विच इज सिचुएटेड डीपली इन द ऑर्बिट। ऑर्बिट का जो एपेक्स होता है उसके उधर एक पिरामिडल स्पेस होता है, वहां दैट इज द टेरिकोपेलेटाइन फोसा। एंड मैं इसको साथ के साथ व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ आप अपनी बीडीसी जो बुक है अलॉन्ग विद माई व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशन, आप बीडीसी बुक जो है वो साथ में रख सकते हैं, सो दैट इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। सो लेट्स गेट गो इन डेप्थ ऑफ इट। तो सब लेट मी शो यू वेयर इट इज। सो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है, लाइक दिस इज एन नोज, लिप्स एंड ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इधर हमारी ऑर्बिट होती है और ऑर्बिट के इधर ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है। अगर आप इसको 3D व्यू में देखेंगे तो ये हमारा ऑर्बिट, ये माउथ है, ये वाला और ये वाला जो पूरा पोर्शन है दिस इज ऑर्बिट, एंड ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द टेरिकोपेलेटाइन फोसा। तो टेरिकोपेलेटाइन फोसा इधर पिरामिडल फोसा होता है और इसके रिलेशंस में हमको इसकी बाउंड्रीज देखनी पड़ती हैं। तो इसकी बाउंड्रीज क्या क्या है? एक है इसकी एंटीरियर बाउंड्री देखने को मिलेगी, एंटीरियर बाउंड्री देखने को मिलेगी, पोस्टीरियर बाउंड्री देखने को मिलेगी, द मीडियल बाउंड्री, मीडियल बाउंड्री देखने को मिलेगी, द लेटरल बाउंड्री देखने को मिलेगी, सुपीरियर एंड द इंफीरियर बाउंड्री। तो ये सब बाउंड्रीज देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एंटीरियर बाउंड्री। ये टेरिकोपेलेटाइन फोसा इधर है, तो इसकी एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है बेसिकली? तो इसकी एंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मैक्सिला। मैक्सिला जो है इधर मैक्सिला आ रहा है, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला इसकी एंटीरियर बाउंड्री फॉर्म करेगा। दैट इज और यू कैन से आप केवल मैक्सिला याद रख सकते हैं और आप इधर पूरा लिख सकते हैं सुपीरियर मिडियल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला। नहीं याद रहे तो आप डायरेक्ट मैक्सिला भी रख सकते हैं। दिस इज द ये वाला जो पोर्शन है इसकी एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है टेरिकोपेलेटाइन फोसा की? वन इज द मैक्सिला एंड आफ्टर एंटीरियर बाउंड्री लेट्स सी द पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर कौन बना रहा है? दैट इज द रूट ऑफ टेरिकोइड प्रोसेस। इधर टेरिकोइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है और उसका जो रूट ऑफ द टेरिकोइड प्रोसेस जहाँ पे द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड which is from the posterior boundary. The posterior boundary is basically by the root of the pterygoid process and the adjoining part of the anterior surface of the greater wing of sphenoid. इधर पीछे की तरफ हम देखेंगे तो स्फेनॉइड जो है, स्फेनॉइड का ग्रेटर विंग वाला प्रेजेंट है, उसका स्फेनॉइड का उसका एडजॉइनिंग पार्ट हमको देखने को मिलता है। टेरिकोइड प्रोसेस का रूट और ऑल्सो द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड। तो हमको ये देखने को मिलता है। सो होप यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग दैट टेरिकोइड प्रोसेस एंड ऑल्सो आपको ये याद रखना पड़ेगा द रिलेशंस, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज बिकॉज आई डोंट हैव अ 3D मॉडल हियर। आपने आगे से देख लिया दैट इज द मैक्सिला, पीछे की तरफ जो है हमको देखने को मिलेगा टेरिकोइड प्रोसेस एंड द adjoining part of the anterior surface of the sphenoid bone. So this is the posterior relation and let's see the medial relation. The medial side जो structure present है that is the perpendicular plate of palatine bone. इधर पीछे की तरफ palatine bone present होती है। अगर हम skull को आगे की तरफ से देखेंगे तो palate की जो bone है palatine bone present है, तो वहां पे क्या होगा? perpendicular plate of the palatine bone। दो चीजें perpendicular plate of the palatine bone और देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर अगर आप 3D में देखेंगे तो इस तरह से कुछ लाइक लेट मी ड्रॉ इट, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये वाला, और ये इस टाइप की बोन। तो इधर ये वाला जो पूरा सरफेस है, दिस होल सरफेस, ये वाला जो पूरा सरफेस है दैट इज द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन, एक आपका ऑर्बिटल सरफेस आएगा दैट इज ऑर्बिटल प्रोसेस एंड वन इज द स्फेनोइडल प्रोसेस। तो स्फेनोइडल प्रोसेस ये सब मीडियल रिलेशन है, स्फेनोइडल प्रोसेस, ऑर्बिटल प्रोसेस एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। सो मीडियल प्रोसेस के बाद हम देखते हैं लेटरल। लेटरली क्या देखने को मिलता है? ये हमारा टेरिकोपेलेटाइन फोसा है, इसके जो लेटरल साइड हमको क्या चीज देखने को मिलेगी? दैट इज द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। ये पूरा जो फोसा है ना, अब हम देखेंगे स्कल में हमको ऐसा कोई टेरिकोपेलेटाइन फोसा डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लेटरली क्या प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये फोसा जो है डायरेक्टली ओपन होता है इनटू द इंफ्राटेम्पोरल फोसा और जो है थ्रू द टेरिको मैक्सिलरी फिशर।
टेरिको मैक्सिलरी फिशर के थ्रू, ये टेरिको मैक्सिलरी फिशर के थ्रू इट कंटिन्यूज इनटू द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। सो लेटरल रिलेशन में हमारे पास इंफ्राटेम्पोरल फोसा आ गया। अब हमने एंटीरियर देख लिया, पोस्टीरियर रिलेशन देख लिया, एंटीरियर पोस्टीरियर के बाद हमको देखना है, हमने लेटरल रिलेशंस देख लिया, मीडियल रिलेशन देख लिया। नाउ लेट्स सी द सुपीरियर एंड द इंफीरियर रिलेशन। सुपीरियर सरफेस में क्या आएगा, अंडर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ स्फेनॉइड। अभी हमने जब हमारे देखो पोस्टीरियर साइड में क्या था, ग्रेटर विंग ऑफ बॉडी ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड वाला पार्ट आ रहा था, और तो ऊपर की तरफ हमें क्या आएगा, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड वाला, अंडर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ स्फेनॉइड, अंदर वाले सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड। एंड जो इंफीरियर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस पे हमको दिखेगा पैलेटाइन बोन का पिरामिडल प्रोसेस, पिरामिडल प्रोसेस ऑफ द पैलेटाइन बोन। याद रखिएगा हमको बतू मीडियल साइड पे परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पिरामिडल बोन मिला था, और जो इंफीरियर साइड है, इंफीरियर साइड हमको देखने को मिलेगा पिरामिडल प्रोसेस ऑफ द पैलेटाइन बोन, जो एंगल बनाता है एट द बिटवीन द मैक्सिला एंड द टेरिगोइड प्रोसेस। So this is the boundaries forming the pterygoid. This is boundary forming the pterygopalatine fossa. Anterior, posterior, superior, inferior, medial, and lateral boundaries. Hope this boundaries portion is clear to you now. Now after this boundary portion, let's see the communication of it. Let me erase it. सो कम्युनिकेशन अगर देखें तो दिस इज द टेरिकोपैलेटाइन फोसा, टेरिकोपैलेटाइन फोसा के कम्युनिकेशन। अब ये पूरा जैसे हमने बोला था, लाइक दिस इज द लाइक दिस इज सपोज बॉडी, ये वाला और क्या पूरा माउथ आ रहा है। तो बेसिकली क्या है, दिस इज यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेड टेरिकोपैलेटाइन फोसा, दिस इज द टेरिकोपैलेटाइन फोसा। अब टेरिकोपैलेटाइन फोसा के हमको वापस अब कम्युनिकेशन देखना है, यहाँ से कम्युनिकेट कैसे हो रहा है पूरी। अगर हम देखेंगे तो मसल्स, फिशर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, नर्व सप्लाई होती है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट होता है। तो यहाँ से आगे की तरफ बेसिकली क्या दिख रहा है हमको, आगे की तरफ हमको ऑर्बिट दिख रहा है। तो विद ऑर्बिट से कम्युनिकेट होता है एंटीरियरली वाया इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ऑर्बिट से कम्युनिकेट करता है। एंटीरियर रिलेशन, एंटीरियर कम्युनिकेशन इज वेरी सिंपल, इट्स कम्युनिकेट विद द ऑर्बिट वाया इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। एंटीरियर कम्युनिकेशन देखा। पोस्टीरियरली हमने जो पहले पढ़ा था तो क्या देखा था हमने देखा था स्फेनॉइड का जो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड वाला पोर्शन था, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ स्फेनॉइड और टेरिगोइड प्रोसेस था। तो पोस्टीरियरली अब अगर हम देखेंगे अब इसके, तो पोस्टीरियरली अब हमको यहाँ पे अलग रिलेशन दिखेंगे, हमको फोसा दिखने का। बेसिकली जब हम क्रेनियल कैविटी के अंदर का देखते हैं तो हमें सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर क्रेनियल फोसा देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका पोस्टीरियर रिलेशन देखेंगे तो हम इसमें बेसिकली मिडल क्रेनियल फोसा में आ जाएंगे। सो बेसिकली व्हाट विल सी, दो फोरामेन मिडल क्रेनियल फोसा जाता है, यहाँ से इसका पोस्टीरियर कम्युनिकेशन मिडल क्रेनियल फोसा के साथ होता है वाया फोरामेन रोटेंडम। याद रखिए फोरामेन रोटेंडम, मिडल क्रेनियल फोसा से कम्युनिकेशन है वाया फोरामेन रोटेंडम। ऑल्सो फोरामेन लेसरम से कम्युनिकेट करता है ये फोरामेन लेसरम। इफ यू रिमेम्बर 3 फोरामेन्स होते हैं, 4 फोरामेन्स होते हैं, ROSL, रोटेंडम, ओवेल, स्पाइनोसम एंड द फोरामेन लेसरम। तो यहाँ पे ये फोरामेन लेसरम से भी कम्युनिकेट करता है वाया टेरिगोइड कैनाल। फोरामेन रोटेंडम से तो इट कम्युनिकेट्स, फोरामेन रोटेंडम से कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ द मतलब मिडल क्रेनियल फोसा से वाया फोरामेन रोटेंडम। फोरामेन लेसरम से कम्युनिकेट करता है वाया टेरिगोइड कैनाल। और एक चीज और कम्युनिकेट करता है, दैट इज द फेरिंग्स। पोस्टीरियर में हमको जैसे फेरिंग्स देखने को मिलेगा। तो जो फेरिंग्स पोर्शन है, फेरिंग्स से किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है, फेरिंग्स के थ्रू पैलेटोवेजाइनल डक्ट से। किससे कम्युनिकेट करता है, थ्रू द पैलेटोवेजाइनल डक्ट, पैलेटोवेजाइनल कैनाल से, पैलेटोवेजाइनल कैनाल। सो दिस इज द एंटीरियर रिलेशन वी हैव सीन। पोस्टीरियरली हमने 3 रिलेशंस देखे, एंटीरियर देखा, पोस्टीरियर देखा। अब हम क्या देखेंगे, मीडियल और लिटरल रिलेशन। तो मीडियली साइड, ये इसके साइड मीडियली क्या है हमारा, नेजल पार्ट है, नोज पार्ट है। तो नोज में किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, वह स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन। तो यहाँ प्रेजेंट होगा स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन, स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन। तो स्फेनोपैलेटाइन फोरामेन के थ्रू ये कम्युनिकेट करेगा नोज साइड, मीडियल साइड उस तरफ। और लेटरल साइड किससे कम्युनिकेट करेगा, लेटरल साइड कम्युनिकेशन भी, क्योंकि हमने देखा था इंफ्राटेम्पोरल जो फोसा है वो डायरेक्टली इस पे अटैच होता है। तो इंफ्राटेम्पोरल जो फोसा है इस पे अटैच है, तो इट मीन्स लेटरल कम्युनिकेशन भी वही है, लेटरल बाउंड्री भी वही है। बाउंड्री में पढ़ा था हमने, तो कम्युनिकेशन भी इसका लेटरली वाया इंफ्राटेम्पोरल फोसा थ्रू टेरिगोमैक्सिलरी फिशर, वी हैव ऑलरेडी रीड दैट।
ठीक है। सो मीडियल रिलेशन इट्स वेरी सिंपल, लेटरल रिलेशन वी हैव सीन। अब हमने देखना है दैट इज द इंफीरियर रिलेशन। इंफीरियर रिलेशन किससे होता है? विद द ओरल कैविटी से होता है वाया द लेसर ग्रेटर और लेसर पेलेटाइन कैनाल। नीचे की तरफ क्या है? अब इसका देखेंगे तो नीचे की तरफ क्या है? ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी से कम्युनिकेशन किससे होता है? ओरल कैविटी में ग्रेटर एंड लेसर पेलेटाइन कैनाल, ग्रेटर एंड लेसर पेलेटाइन कैनाल. So these are the boundaries and the communications of the pterygopalatine fossa. After this, let's see the contents. Contents क्या क्या आता है इसके अंदर? So let me write that here. I hope what I'm explaining it's clearing to you. And if you have any doubts, आप वीडियो पॉज करके कभी भी मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं. मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूंगी. So please don't feel different to ask me. Just सो आफ्टर दैट हमने ये देखिए. इसके बाद हम देखेंगे कंटेंट्स क्या है. अब टेरिकोपेलेटाइन फोसा जो है पूरा, तो इसके अंदर कुछ कंटेंट होगा. तो क्या कंटेंट होगा इसके अंदर? हमको कंटेंट्स देखने को मिलेंगे. आपको 3 कंटेंट पढ़ना है इसके अंदर. 3 कंटेंट देखने को मिलेंगे. फर्स्ट इसके थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी. तो फर्स्ट कंटेंट व्हाट यू विल सी, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी. मैक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा. ऑल्सो मैक्सिलरी नर्व देखने को मिलेगी. और मैक्सिलरी नर्व के मतलब मैक्सिलरी नर्व हमको पता है. मैक्सिलरी नर्व इज द ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व, सेकेंड ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व. उसके अलग अलग डिविजन्स होते हैं. लेकिन जो टेरिकोपेलेटाइन फोसा में इसके डिवीजन में देखने को मिलता है ना. सपोज दिस इज द मैक्सिलरी नर्व, उसके रैंडमली यहाँ डिफरेंट डिविजन्स है. बट अभी जो डिवीजन करेंटली टेरिकोपेलेटाइन फोसा में जा रहा है, हमको इसके रेस्पेक्ट में देखना है. तो इसके रेस्पेक्ट में कौन से आएंगे? एक तो हमको देखने को मिलेगा गैंग्लियोनिक ब्रांच आएगी यहाँ पे. गैंग्लियोनिक ब्रांच जो टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन को सप्लाई करेगी. गैंग्लियन के बाद हमारे आएगी जाइगोमेटिक ब्रांच. जाइगोमेटिक ब्रांच इट विल सप्लाई द जाइगोमेटिको फेशियल एंड द जाइगोमेटिको टेम्पोरल. आफ्टर जाइगोमेटिक ब्रांच, जाइगोमेटिक फेशियल और जाइगोमेटिक टेम्पोरल, ये सब मैक्सिलरी में चल रहा है. गैंग्लियोनिक, जाइगोमेटिक एंड गैंग्लियोनिक, जाइगोमेटिक एंड देन देयर कम्स द पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर. पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर ये क्या करती है? पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर ऊपर की तरफ जाती है. सुपीरियर एल्वियोलर जो है मैक्सिला से रिलेटेड है. तो ये बेसिकली ऊपर के जो अपर 3 मोलर्स हैं उनको सप्लाई करेगी. एंड एडजॉइनिंग पार्ट, ऊपर के 3 मोलर को सप्लाई करेगी. एंड द एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द गम्स, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द गम्स को सप्लाई करेगी है. सो ये हमने देखा. एक तो 3 कंटेंट में एक तो हमने कंटेंट देखा इसका मैक्सिलरी आर्टरी, थर्ड वन ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी. देन देयर कम्स द मैक्सिलरी नर्व जो टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन वाले रिलेशंस देखने हैं हमको. एंड देन देयर कम्स इटसेल्फ टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन खुद. तो टेरिकोपेलेटाइन फोसा में टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन भी लोकेटेड होता है, जो हम पढ़ने वाले हैं अभी. टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन और उसकी ब्रांचेस, टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन की भी जो रैंडम ब्रांचेस निकलती है, तो वो सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन. So pterygopalatine fossa. So this pterygopalatine fossa is clear, is with over. And after now let's start with the pterygopalatine ganglion. So let's begin the topic, the pterygopalatine ganglion. तो pterygopalatine ganglion हमने देखा था जैसे अभी pterygopalatine fossa जो है उसमें लोकेटेड होता है. तो pterygopalatine ganglion की अगर इन्फॉर्मेशन देखें तो ये लार्जेस्ट पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है. तो इट इज द लार्जेस्ट पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन. पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, लार्जेस्ट पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन. और ऑल्सो जो है एक रिले, इसका फंक्शन क्या होता है? अब जो है ना रिले स्टेशन, हमको पता है गैंग्लियन जो है ना बेसिकली कोई भी गैंग्लियन हो एक रिले स्टेशन की तरह एक्ट करता है. लाइक यहाँ से कोई फाइबर्स आए, जैसे सपोज आपको यहाँ से सपोज यू आर इन उदयपुर एंड यू हैव टू गो टू द शिमला. तो आपको यहाँ से बीच में आप कहीं रेस्ट लोगे, एक जगह रुकोगे. तो दैट इज बेसिकली द रिले स्टेशन जहां आप रुकोगे. आप यहाँ से इतना रास्ता है, देन यू जस्ट रिले हियर एंड देन just go to the another destination. So that's basically acts as a relay station. So relay station for the secretomotor fibers की तरह के लिए एक्ट करता है, क्योंकि वहाँ जो लैक्राइमल ग्लैंड को जाते हैं, म्यूकस ग्लैंड को जाते हैं, नोज, पैरानेसल साइनसेस, पैलेट एंड द फेरिंग्स इनको जाते हैं. अब बेसिकली जो फाइबर्स यहाँ पे जो जा रहे हैं दैट इज द नोज, पैलेट, म्यूकस ग्लैंड्स और द लैक्राइमल ग्लैंड, स्पेशली लैक्राइमल ग्लैंड, इन सबको जो फाइबर जा रहे हैं उनके लिए रिले स्टेशन का काम करता है जो सिक्रेटोमोटर्स फाइबर्स के लिए. एंड ऑल्सो
तो और क्या इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं हम टेरिकोपेलेटन गैंग्लियन के बारे में। आपको स्टार्टिंग में ये सब, अगर फॉर वन कैन आस्क इन एग्जाम, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले तो उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि लार्जेस्ट पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होता है और उसके जो उसके कहाँ के बेसिकली फंक्शन क्या है, रिले स्टेशन की तरह एक्ट करता है फॉर द secretomotor फाइबर्स, for secretomotor fibers for the mucous glands, nose, paranasal sinuses, lacrimal gland, etc. And now another feature of इसकी कि ये जो रिलेटेड है दो टाइप से, लाइक टोपोग्राफिकली इसका रिलेशन है वाया मैक्सिलरी नर्व, और जो फंक्शनली किससे रिलेटेड है, फंक्शनली इज रिलेटेड टू द फेशियल नर्व और थ्रू इट्स ग्रेटर पेट्रोसिल। ये वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला जो टेरिकोपेलेटन गैंग्लियन, दिस टेरिकोपेलेटन गैंग्लियन इससे रिलेटेड है, लाइक हियर जो मैक्सिलरी नर्व आ रही है दैट इज रिलेटेड विद टोपोग्राफिकली, और फंक्शनली किससे रिलेटेड है, फंक्शनली इज रिलेटेड विद द फेशियल नर्व, इज रिलेटेड विद द फेशियल नर्व। सो दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू राइट बिफोर ऑल दिस। एंड नाउ इसमें हमको वापस जो चीज पढ़नी होती है, सो दैट्स बेसिकली द फाइबर्स। तो कौन कौन से मतलब फाइबर्स और सप्लाई में जाती है इस टेरिकोपेलेटन गैंग्लियन से। सो दिस इज द टेरिकोपेलेटन गैंग्लियन। टेरिकोपेलेटन गैंग्लियन से हमें तीन टाइप की फाइबर देखने को मिलते हैं। एक तो सेंसरी फाइबर्स देखने को मिलता है, सेंसरी जो इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, सेंसरी, द सिंपैथेटिक, सेंसरी, सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक, सेंसरी, सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक। तो सेंसरी सप्लाई किससे जाती है, हमने देखा था टोपोग्राफिकली जो मैक्सिलरी नर्व से रिलेटेड है, तो रिलेटेड है मैक्सिलरी नर्व से, तो बेसिकली सेंसरी सप्लाई भी जाती है मैक्सिलरी नर्व से। सेंसरी सप्लाई में मैक्सिलरी नर्व, और मैक्सिलरी नर्व मैंने आपको पहले ही बताया था जब टेरिकोपेलेटन फोसा में हमने जब मैक्सिलरी नर्व के रिलेशन देखे थे, तो कौन सी चीज आती है यहाँ पे, गैंग्लियोनिक ब्रांच आती है, जाइगोमेटिक ब्रांच आती है। तो ये ब्रांच मैक्सिलरी नर्व में भी कौन सी आएगी, जाइगोमेटिक वाली, एंड द जाइगोमेटिक एंड ऑल्सो द गैंग्लियोनिक ब्रांच। अब हम देखिए सेंसरी हो गया, मैक्सिलरी नर्व हमने जो टेरिकोपेलेटन फोसा में भी कवर किया था। सिंपैथेटिक ब्रांच देखते, सिंपैथेटिक डिवीजन बेसिकली एक सिंपैथेटिक प्लेक्सस फॉर्म करती है अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जाती है, उसके अराउंड एक सिंपैथेटिक प्लेक्सस फॉर्म होता है। सो दैट्स बेसिकली सिंपैथेटिक सप्लाइज वाया सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एंड आफ्टर सेंसरी सिंपैथेटिक द अनदर सप्लाई दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, और इसी के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज द लार्जेस्ट पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन भी है ये। तो इट इज वाया द greater petrosal nerve and the lesser petrosal nerve, greater petrosal nerve and also the deep petrosal nerve, sorry, greater and the deep petrosal nerve, and ये जाते हैं nerve to the pterygoid canal, ये दोनों जाते हैं, and these two go to the nerve to the pterygoid canal. So this is the parasympathetic supply, the greater petrosal, lesser deep petrosal, फिर देते the nerve to parotid canal. Sympathetic हमने देख लिया, sympathetic is very simple, sympathetic plexus form करते हैं around the internal carotid artery, sensory with respect to maxilla, और greater petrosal and deep petrosal. This is very simple. And after this we let's see the branches of टेरिकोपेलेटन गैंग्लियन से जो branches जाती हैं, तो अगर आप then you have to write as the branches. So which are the branches of the टेरिकोपेलेटन गैंग्लियन। पहली ब्रांच जो आएगी वो आएगी ऑर्बिटल ब्रांच, ऑर्बिटल ब्रांच। आफ्टर ऑर्बिटल ब्रांच द अनदर ब्रांच इज द पेलेटाइन ब्रांच। After palatine, another branch which is like a palatine branch basically दो branches देती है। palatine branch further palatine में कौन सी आएगी हमको पता है, एक तो greater palatine आएगी और एक lesser palatine आएगी। So it's itself via palatine, greater palatine और lesser palatine, और orbital branch, palatine branch, फिर आएगी nasal branch, ऑर्बिटल हमें पता है ना पूरे जब सब फेस के रेस्पेक्ट में चल रहा है, नेजल ब्रांच, ऑर्बिटल ब्रांच, पेलेटाइन ब्रांच, नेजल ब्रांच, then there comes the pharyngeal branch, and then the nasal, then there comes the lacrimal branch. Orbital branch,
palatine branch, orbital branch, palatal branch, nasal branch, pharyngeal branch, and the lacrimal branch. So these are the branches of the pterygopalatine ganglion. You just write these only branches. And after that this is with respect to pterygopalatine ganglion. अब हम pterygopalatine ganglion देख लिया. अब pterygopalatine ganglion में स्पेशली हमने देखा था ना secretomotor fibers का रिलीज स्टेशन है, तो secretomotor fibers वहां से आने के बाद आगे पास होते हैं. तो इसमें स्पेशली हमको जो पढ़ना होता है वो लेक्राइमल ग्लैंड को secretomotor फाइबर जो आ रहे हैं वो पढ़ना होता है. सो लेट्स स्टडी द secretomotor fibers ऑफ द लेक्राइमल ग्लैंड. So this is the secretomotor fibers of the lacrimal gland. So secretomotor fibers of the lacrimal gland directly आपको सप्लाई याद करनी है, तो that is the let me show you in the again BDC. This flow chart itself, this flow chart is enough in itself. तो ये फ्लो चार्ट जब भी secretomotor fibers of the lacrimal gland आए, आपको डायरेक्टली ये वाला फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देना है. तो लेट मी एक्सप्लेन इट. इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन इट, यू हैव टू जस्ट कंप्लीटली रिमेंबर इट. सबसे पहले क्या होता है, लेक्राइमेटरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. लेक्राइमेटरी न्यूक्लियस से नर्वस इंटरमीडिएट. लेट मी राइट फॉर यू, दैट इज योर. तो सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली लेक्राइमेटरी न्यूक्लियस होता है. लेक्राइमेटरी न्यूक्लियस से एक जाती है नर्वस इंटरमीडियस. नर्वस इंटरमीडियस से जाती है लेक्राइमेटरी न्यूक्लियस. लेक्राइमेटरी न्यूक्लियस से जाती है नर्वस इंटरमीडियस. नर्वस इंटरमीडियस देन फॉर्म्स अ फेशियल नर्व. Nervous intermediate then forms a connects the facial nerve, and then it goes to the geniculate ganglion. After from geniculate ganglion, it goes to the greater petrosal nerve plus deep petrosal nerve. Greater petrosal plus deep petrosal nerve. You have to learn, but I have a mnemonic for that, so I'll share you after the video. So stay tuned in the video. Then there forms the nerve of the pterygoid canal. Nerve of the pterygoid canal, which is also known as a Vedian nerve. Vedian artery is famous, Vedian artery, and then this is the Vedian nerve. From Vedian nerve जो है pterygopalatine ganglion. After pterygopalatine ganglion, what it forms? After let me write again. Pterygopalatine ganglion तो देखा, pterygopalatine ganglion, and then is it forms the postganglionic fiber. Postganglionic fiber. And from postganglionic fiber, it forms the continues as a maxillary nerve. Then zygomatic. Zygomatic से zygomatic temporal. Zygomatic के दो होते हैं ना, zygomatic facial, zygomatic temporal. Then it continues as zygomatic temporal. After zygomatic temporal, it continues as the communicating branch to the lacrimal nerve. हमने lacrimal तक जाना है, तो it's continues as the communicating branch to the lacrimal nerve. Communicating branch as to lacrimal nerve. From communicating branch to the lacrimal nerve, and this lacrimal gland finally, this lacrimal nerve जो है ultimately कहाँ चली जाती है? This ultimately goes to the lacrimal gland. This ultimately goes into the lacrimal gland. So hence this is the secretomotor pathway for the lacrimal gland. This is very simple pathway. आप इसको देखेंगे एक बार आपको याद हो जाएगा. एंड अनदर मैंने इसका एक निमोनिक बनाया है, दैट्स सॉर्ट ऑफ क्रेजी निमोनिक. सो लेट मी शो यू द व्हाट्स दैट. इफ यू लाइक दैट निमोनिक देन ओके, इफ यू डोंट लाइक देन यू हैव टू जस्ट, आपको डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा. लेट मी शो यू हाउ यू कैन रिमेम्बर दैट. सो आपने ये तो देख लिया. अब लेट मी शो यू बुक से. तो बुक से हम आपको याद कराते हैं लाइक निमोनिक. सो अगेन आई एम सेइंग दैट सॉर्ट ऑफ वेरी क्रेजी निमोनिक. 2 निमोनिक्स में डिवाइड किया है इसको मैंने. सो फर्स्ट निमोनिक मैंने क्या बनाया, लाइक लेक्राइमेटरी न्यूक्लियस से अराइज हो रही है. तो हम इसका निमोनिक याद करेंगे, लेकर नारी इंटरमीडिएट फेस की जनगण का ग्रेटर
और डीप प्रभाव, ग्रेटर प्रभाव और डीप प्रभाव पड़ेगा. सो व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली, अगर आप एक नॉर्मल लुक लाइक एक किसी लेडी को अगर जन्म करना, तो बेसिकली उसका लोगों पे इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा अच्छा आएगा एज कम्पेयर टू समवन अनदर सेइंग. सो लेकर नारी, लेक्राइमेटरी न्यूक्लियस, इंटरमीडियस, नर्वस इंटरमीडियस को नारी, इंटरमीडिएट कहा हमने इसको, इंटरमीडिएट फेस की फेशियल नर्व, जनगण बेसिकली से जेनिकुलेट गैंग्लियन, जनगण का ग्रेटर प्रभाव, ग्रेटर मतलब ग्रेटर प्रभाव दैट इज ग्रेटर पेट्रोजल, ग्रेटर प्रभाव इज ग्रेटर पेट्रोजल, एंड द डीप प्रभाव दैट इज द डीप पेट्रोजल, ग्रेटर प्रभाव पड़ेगा. सो दिस इज द फर्स्ट निमोनिक. यहाँ तक आफ्टर दैट हमारा जो निमोनिक सेकेंड निमोनिक बनेगा, सेकेंड निमोनिक क्या बनेगा, विधि तेरी गैंग, पोस्ट गैंग, मैक्सिमम जिगजैग, कम्युनिकेट करती है आंसुओं से, आंसू बहकर ग्लैंड में चले जाते हैं. I am saying again that's a very crazy mnemonic, but I have made for the learning of myself. So either you can follow just how I learn myself, or you just create your own, or just if you directly याद कर सकते तो और ही अच्छी बात है. So हमने कैसे याद किया, विधि तेरी गैंग, पोस्ट गैंग मैक्सिमम जिगजैग करते हुए कम्युनिकेट कराती है आंसुओं से, आंसू से कम्युनिकेट करने के बाद आंसू गिर के लेक्राइमल ग्लैंड में चले जाते हैं. तो वीडियन नर्व, तेरी गैंग मतलब टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन, फिर जाती है तेरी गैंग फॉर्म करती है, तेरी गैंग पोस्ट गैंग दैट इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, मैक्सिमम जिगजैग दैट इज मैक्सिमम से मैक्सिलरी नर्व, जिगजैग मतलब दो बार देखा आ रहा है, दैट इज जाइगोमेटिक नर्व एंड द जाइगोमेटिक टेम्पोरल नर्व. हमने बोला था टेम्पोरल वाला पार्ट आएगा इधर मैंडिबुलर वाला पार्ट नहीं, क्योंकि हम उधर लेक्राइमल की इधर बात कर रहे हैं, तो मैंडिबुलर का पार्ट नहीं आएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा. जाइगोमेटिक नर्व के पास जाइगोमेटिक टेम्पोरल, मैक्सिमम जिगजैग करती है, कम्युनिकेट कराती है आंसुओं से. तो कम्युनिकेट विद द लेक्राइमल, आंसू किससे रिलेटेड है, बेसिकली लेक्राइमल से रिलेटेड है. सो कम्युनिकेट विद द लेक्राइमल नर्व, जिससे आंसू बहकर मतलब लेक्राइमल नर्व कंटिन्यू होती है, फिर किस में जा गिरती है, ग्लैंड में. आंसू बहकर ग्लैंड में जा गिरते हैं, लाइक आंसू जो है वो बह के किसी चीज में कलेक्ट होगा, तो लेक्राइमल नर्व देन द लेक्राइमल ग्लैंड. सो दीज आर द टू निमोनिक्स, होप यू गेट इट. आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं इसको, व्हाट आई हैव सेड. एंड सो दिस वन इज ओवर विद द टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन और टेरिकोपेलेटाइन फोसा. सो इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है, यू जस्ट नोट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और जस्ट DM मी ऑन माई इंस्टा, मेंशन इन द चैनल लिंक एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. ऑल्सो वन थिंग आई फॉरगेट टू टेल, लाइक इसका जो डायग्राम है, ये डायग्राम दे रखे टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन के, जस्ट डायग्राम मैंने आपको रिलेशन समझा दिए, उसको आपको इस डायग्राम से वापस देखना है. दिस डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायग्राम अलॉन्ग विद दिस रिलेशंस, आप ये डायग्राम भी आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो नाउ दिस वी ऑल हैव डन. सो बाय गाइस, कीप लर्निंग. और आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन में.